दोस्तों रॉकिंग रेनेटास, गुड मॉर्निंग। दोस्तों गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, रॉकिंग रेनेटास। दोस्तों सभी को प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। और मैं दुआ करता हूँ परमात्मा से, उस परम पिता परमात्मा से, उस ईश्वर से, जो आज का जो दिन है हमारा बहुत ही जो दिन शानदार रहे। और उस परमात्मा के चरणों में अरदास विनती करता हूँ कि हे परमात्मा, आप हमारे पूरे रेनोवेट फैमिली को, पूरे संसार को इस महामारी से बचा के रखना। और मैं दुआ करता हूं कि आप सभी अपने अपने घरों में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। तो दोस्तों माई सेल्फ गुरप्रीत सिंह गोविंदपुरा, और आज का जो जूम सेशन होने वाला है बहुत ही अल्टीमेट शानदार जूम सेशन होगा, क्योंकि आज के जो जूम सेशन में हमें एक सीख मिलेगी कि हम कैसे कामयाब हो सकते हैं, हम कैसे पैसा कमा सकते हैं। अगर जो आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं, जो आज के हमारे स्पीकर हैं, वो आपको, हम सबको अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे। और उनकी जर्नी सुनकर हमने शिक्षित होना है, सीख लेनी है कि अगर ये कर सकते हैं, अगर इनको चैलेंज आए हैं, जब इसे इन्होंने ज्वाइन किया सिस्टम को रनिंग करना स्टार्ट किया, और इनको भी कुछ चैलेंज आए हैं, अगर इन्होंने इन चैलेंजों को बीट किया, क्विट किया, तो हमें अगर आज चैलेंज आ रहे हैं तो हम इन चैलेंजों को क्विट करके हम भी इनकी तरह आगे चले जाएंगे, इनकी तरह हम भी लाखों रुपया महीना कमाना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों वो शख्सियत आज रेडी है आपको अपनी जिंदगी की जर्नी बताने के लिए कि क्या क्या उन्होंने जिंदगी में किया, क्या क्या उनकी जिंदगी में उतराव चढ़ाव आए। तो क्या आप रेडी हो सुनने के लिए? तो काफी तेजी से जो गेस्ट हमारे बीच एंटर हो रहे हैं, लगभग 150 के करीब पर्सन आ चुके हैं। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं जल्दी फोन लगाएंगे सभी को, क्योंकि आज की जो उनकी जिंदगी की जो सीख मिलेगी हमें, उनका जो एक्सपीरियंस मिलेगा हमें, उनका जो तजर्बा मिलेगा हमें, हमारी जिंदगी को यू टर्न करके रख देगा। कुछ लोग होंगे जो कर्जे से परेशान होंगे, कुछ लोग होंगे जिनकी लोग बात नहीं सुन रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जिनको काम करना बड़ा मुश्किल लगता होगा। जब आज के स्पीकर को सुनेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। हमारे लगभग 200 पर्सन हो चुके हैं, और सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मॉर्निंग की जो सुबह सुबह चाय की चुस्कियों के साथ आपको जो एजुकेशन प्लान, आज आपको एक स्पीकर की जर्नी के बारे में सुनने का मौका मिला है। दोस्तों इसको मिस मत कीजिए। कौन सा ऐसा दुनिया का सिस्टम है, कौन सा ऐसा दुनिया का काम है जो आपका गुरु आपको बोले तू घर में बैठ, तेरे को मैं सिखाऊंगा, तू घर में बैठ, तेरे को मैं घर में बैठा कर कामयाब कराऊंगा। तो ओनली अगर है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हमारे सीनियर, हमारी अपलाइन हमें बोलती है आप सुरक्षित रहो, घर में रहो, और हम आपका जो बिजनेस है कैसे बढ़ाना है, हम आपके बिजनेस की टेंशन लेते हैं। और उसमें रेनेटास वेलनेस
उस इंडस्ट्री में रेनाटस वेलनेस है, जिसमें गुरतेज जैसे हमारे महागुरु है, हमारी सीनियर अपलाइन हमें मिली हुई है, हेल्पलाइन हमें मिली हुई है, जो हमें कहती है घर में रहे, सेफ रहे, और आपका जो बिजनेस है लॉकडाउन में भी आपको लाखों रुपए कमाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। सलूट है सभी सीनियर को मेरा। क्या हम घर में बैठकर भी हेडफोन लगाकर 1 घंटा नहीं निकाल सकते? तो बहुत गलत बात है दोस्तों। जल्दी से जल्दी लेकर आए अपने गेस्टों को। एक एक आपका एसोसिएट आज की मीटिंग में जुड़ना चाहिए, सभी को कॉल लगाए, जैसे भी करे मीटिंग में लेकर आए, और जो पर्सन आपका आज के सेशन में आ गया उसकी जिंदगी टोटली यू टर्न हो जाएगी। वो खुद खुद काम करना स्टार्ट कर देगा, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के जूम सेशन को, आज के यूट्यूब लाइव सेशन को सुनने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, और लगभग 300 पर्सन हमारे बीच आ चुके हैं। तो मैं आपकी एक्साइटमेंट के बीच, आपकी जोरदार एक्साइटमेंट के बीच आज आज के जो हमारे स्पीकर हैं उनका वेलकम करता हूं। आज के जो हमारे स्पीकर कैलाश नागेश्वर जी, सर वेलकम है आपका। पूरा इंडिया आपकी जर्नी को सुनने के लिए बेताब है। आप अपनी जिंदगी का पन्ना खोल कर रख दीजिए। जो जो आपको मुश्किल जिंदगी में आई, जो जो चैलेंज आपको जिंदगी में आए, ताकि उन चैलेंजों को सुनकर हमें लगे कि हमारे चैलेंज तो कुछ भी नहीं है। तो सर वेलकम है आज आपके जूम सेशन में, आपका वेलकम है सर। कैलाश जी आपको अनम्यूट कर दिया है हमने, आप आइए। कैलाश जी आपको अनम्यूट कर दिया गया है। हेलो, आइए। आवाज आ रही है सर मेरी? जी सर, आवाज आ रही है, बिल्कुल राइट, सही आवाज आ रही है सर। आप अपनी बातों को रखिए सर। वेलकम है सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज मुझे आपने इस ऑल इंडिया लाइव यूट्यूब सेशन में मुझे इनवाइट किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरप्रीत सर। मैं आपको दिल से सैल्यूट करता हूं। और रॉकिंग रेनाटस सर, रॉकिंग रेनाटस। और साथियों, आज मैं बहुत खुश हूं। लाइन पे जुड़े हुए सभी मेरे जाबाज लीडर, रेनोवियन साथियों, और सभी मेरे गुरुजनों, और सभी मेरे लाइन ऑफ स्पॉन्सर, और मेरे ग्रो लाइन लवली टीम, और सभी नए मेहमानों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका इस प्लेटफॉर्म में, आज के इस मेगा सेमिनार में आप सभी का वेलकम करता हूं, और आप सभी को दिल से रॉकिंग रेनाटस बोलता हूं सर, रॉकिंग रेनाटस ऑल ऑफ यू, रॉकिंग रेनाटस ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। तो आज की इस लाइफ स्टोरी शेयर करने वाले प्रोग्राम में मैं सर्वप्रथम अपने माता पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे जन्म दिया और आप लोगों के बीच में मुझे बोलने लायक बनाया। तो मेरे माता पिता के चरणों में नमन करते हुए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। और परमपिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे आप जैसे सभी दोस्तों से मेरी मुलाकात करने में मदद किए। तो परमपिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यूनिवर्स, ब्रह्मांड, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे अंदर की शक्ति और ऊर्जा का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस सुंदर से प्लेटफॉर्म और सपनों की दुनिया से शुरुआत होकर हकीकत की दुनिया तक जाने वाले, इस रास्ते से परिचय कराने वाले
मेरे महागुरु और हमारे टीम के हीरो मिस्टर उमेंद्र चंद्रवार सर, जो कि किसी नाम के मोहताज नहीं है, और वो हमारे राइजिंग स्टार टीम इंडिया के सुपर सीनियर, सुपर लीडर और हमारे रेनाटस नोवा प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर और मेरे महागुरु मिस्टर उमेंद्र चंद्रवार सर को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, रॉकिंग रेनाटस बोलता हूं साथियों, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से मैं इस प्लेटफॉर्म में हूं और आप लोगों से बात कर पा रहा हूं। और ऐसे ही हमारे मेरे गुरु मिस्टर सुजीत कुमार हरदे सर, जो हमेशा मेरे साथ में रहते हैं और 24 घंटा मुझे मार्गदर्शित करते हैं, मेरी टीम का नेतृत्व करते हैं, ऐसे गुरु को भी मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और हमारे एमपी के और हम सब के और हमारी टीम के भीष्म पितामह मिस्टर टीसी टांडेकर सर, जिनके माध्यम से मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में पेपर में बताया गया, ऐसे गुरु को भी चरण स्पर्श करते हुए मैं रॉकिंग रेनाटस बोलता हूं। और हमारे गुरु महागुरु के भी गुरु मिस्टर जावेद हुसैन सर, जिन्होंने हमें कॉन्फ्रेंस मीटिंग दिया और कॉन्फ्रेंस मीटिंग के माध्यम से हम अपने आप को सिखाए और अपनी टीम को सिखाए, ऐसे गुरु को भी मैं नमन करता हूं और रॉकिंग रेनाटस बोलता हूं। और लाइन ऑफ स्पॉन्सर सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में आज इस मिशन पे वर्क करने का मौका मिला। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इस मिशन में मैं अकेला था और मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर और मेरे हौसला को बुलंद करने में मेरे मदद करने वाले मेरे तमाम ग्रो लाइन टीम, जिसमें खास करके मिस्टर राजकुमार राउल पास सर, सीनियर एग्जीक्यूटिव बरघाट सिवनी टीम के डायनामाइट लीडर, और सिवनी टीम के डायनामाइट लीडर मिस्टर दीनदयाल चक्रवर्ती सर और मिस्टर विजय कुमरे सर, सीनियर एग्जीक्यूटिव, और बालाघाट से हमारी टीम के आन बान शान और मुस्कुराता हुआ चेहरा मिस्टर राजेंद्र मात्रे सर, महेश पाचे सर और सरजू प्रसाद साहू सर, मंडलेकर सर, छिंदवाड़ा से रवि मालवी, विशाल मालवी सर, और जबलपुर से हमारे प्रेरणा स्रोत बीएल पंजेरिया जी, कावरे जी, और लाइन मेरे सभी ग्रो लाइन टीम, जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, सभी मेरे साथ में हैं, कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। बरघाट से वसीम कुरैशी सर, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज ये जो मंच मिला है, मेरे ग्रो लाइन और हेल्प लाइन और मेरे डिसीजन और मेरी सोच की वजह से आज इस मंच पर मुझे बोलने का मौका मिला। और आज जितने भी लोग इस लाइन पे बने हुए हैं साथियों, आप मुझे सुनने के लिए इस मेगा सेमिनार में लाइव यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सुबह उठ करके अपना समय दिए हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप मुझे कमिटमेंट कीजिए कि आप मुझे 45 मिनट का समय देते हैं, तो इस 45 मिनट में मैं आपको वो चीज देने वाला हूं साथियों। वाकई में जो व्यक्ति 45 मिनट का समय दे देगा, उसके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मैं ये वादा करता हूं, मैं कैलाश नागेश्वर आपसे वादा करता हूं, क्योंकि मैंने भी कहीं ना कहीं समय दिया और पूरा शुरू से आखिरी तक किसी भी सेशन को सुना, जब जाकर के मेरा विजन क्लियर हुआ और मैं एक डिसीजन ले पाया और मेरी सोच बदली। तो मैं चाहता हूं कि अभी भी जितने भी लोग आपके जुड़ने से रह गए हों, उनको आप कॉल करिए, मैसेज करिए और उन्हें आप तत्काल इनवाइट कीजिए, क्योंकि आज बहुत खास होने वाला है साथियों, बहुत खास होने वाला है। तो मैं अपना परिचय देने से पहले, आज इस महामारी, कोरोना रूपी महामारी के चलते लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन हम इतने बड़े बड़े मेगा सेमिनार कर पा रहे हैं, ये खुशी की बात है। तो मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें और पूरी फैमिली के साथ खुश रहें और एंजॉय करें। यही मेरी दुआ है और ईश्वर से यही प्रेयर है।
तो मैं अपना परिचय देने से पहले 2 लाइन कहना चाहूंगा आप सभी के लिए कि साथियों, अगर कोई रास्ता आपको खूबसूरत दिखे तो पता कीजिएगा कि किस मंजिल को जाता है। और यदि आपको पता चल जाए कि मंजिल खूबसूरत है तो रास्ते की परवाह मत करना, चलते रहना और मंजिल भी मिलेगी साथियों, और मिलने का मजा भी आएगा। तो इन्हीं चंद लाइनों के साथ मैं अपना परिचय देना चाहूंगा कि साथियों, मेरा नाम कैलाश नागेश्वर और मैं एमपी के सिवनी डिस्ट्रिक्ट के तहसील बरघाट के भी एक छोटे से गांव डुंगरिया से बिलोंग करता हूं और मैं एक छोटे मजदूर किसान फैमिली से हूं और हमारे परिवार की स्थिति बहुत ही गरीब थी और हम लोग गरीबी से पले बढ़े हैं। साथियों, हमारे माता पिता मजदूरी करके हमारा पालन पोषण किया और हमें शिक्षा दिलाई। तो शिक्षा की भी जर्नी बहुत ही विपरीत रही साथियों। मेरा जब एडमिशन हुआ फर्स्ट क्लास में, तो फर्स्ट और सेकेंड क्लास की पढ़ाई करते करते ऐसी स्थिति बनी कि हमारे माता पिता अपने गांव को छोड़ करके दूसरे बालाघाट जिले के एक मुंदीवाड़ा गांव में हमारी बड़ी अम्मा रहती हैं, वहां जा करके मजदूरी करने लगे। तो उन्होंने हमें भी अपने साथ में लेके चले गए और हमारी पढ़ाई वहीं से रुक गई। तो हम 3 साल तक उसी गांव में रहे और वहां मजदूरी करके हमारा भरण पोषण करने लगे। तो वहां हम कुछ लोगों को देखते थे, आजू बाजू के बच्चों को जो स्कूल जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो हमारे साथ खेलने में रह गए और उनके पिताजी ने बोले कि आप स्कूल क्यों नहीं गए, और उनको तो डांटना कम हमें ज्यादा डांटा साथियों, कि बोले कि तुम तो बाहर से यहाँ आकर के रह रहे हो, खुद तो नहीं पढ़ रहे हो और हमारे बच्चों को भी डिस्टर्ब कर रहे हो, तो कल से इनके साथ कोई नहीं खेलेगा। तो दिल में बात लग गई, टीस लग गई। हमने दूसरे ही दिन बोला अपने मम्मी पापा से कि हमें गांव छोड़ दीजिए, हम वहीं रहेंगे और खुद पढ़ाई करेंगे। तो उन्होंने बोला आप छोटे छोटे हो, आप खाना कैसे बनाओगे, अपने कपड़े कैसे धुलोगे। तो मैंने डिसीजन लिया, हम लोग 4 भाई हैं, सब छोटे थे, मैं बड़ा। मैंने बोला मैं करूंगा, मैं बनाऊंगा और मैं कपड़े धुलूंगा, सब काम करूंगा, लेकिन मुझे पढ़ाई करना है। और मेरा एक डिसीजन हुआ और जुलाई के महीने में हमें गांव छोड़ दिया गया और हमारे मम्मी पापा पुनः वहीं चले गए। तो हम चारों भाई अपने घर में रह करके मैंने पढ़ाई को महत्व दिया और स्कूल जाना स्टार्ट किया। तो जो सेकंड क्लास में मेरे साथ में थे साथियों, वो 5th क्लास में जा चुके थे। मुझे बहुत ही बुरा लगा कि मैं सोचा कि मेरा 3 वर्ष लॉस हो चुका है, फिर भी कोई बात नहीं, और मैं ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते गया और एक जिद के साथ पढ़ाई करते गया, कंटिन्यू आगे बढ़ते गया और मेरी शिक्षा लगातार हुई। और मेरे माता पिता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मेरी शिक्षा पूरी करने में उन्होंने मेरी मदद किया और मैंने बीकॉम तक की शिक्षा प्राप्त की और कंप्यूटर में DCA किया और मैं बीएड कर रहा था। लेकिन एक सपना था मेरा साथियों, बहुत बड़ा सपना था। एक कारण था कि मेरे पिताजी फिर नागपुर जाने लगे। मेरे मम्मी और पापा नागपुर में काम करके हमारे लिए पैसे भिजवाते थे और एक दिन मेरे पिताजी ने बोले कि हम लोग मजदूरी तो करते हैं, लेकिन सुबह उठकर मैं किसी साहब के यहाँ जाता हूँ और वहाँ उनकी कार को धुलता हूँ और उनके गार्डन की सफाई कर देता हूँ, तो मुझे पर डे 25 से 30 रुपए मिलता है और उस 25 से 30 रुपए में हम अपना गुजारा और खर्चा चला लेते हैं और जो मजदूरी मिलती है वो आप लोगों के लिए, आप लोगों की परवरिश के लिए लगाते हैं। तो मेरे दिल में एक चीज बैठ गई कि मेरे माता पिता इतना संघर्ष हमारे लिए कर रहे हैं और दूसरे की कार धुल रहे हैं, तो एक दिन मेरी भी कार होना चाहिए, मेरे पापा का सपना पूरा होना चाहिए और मेरे घर के सामने एक कार होना चाहिए। एक जिद सी आ गई थी साथियों, और मेरा एक सपना था कि मेरी खुद की कार होना चाहिए। तो मैं बताना चाहूंगा साथियों, गांव में कोई पहचान नहीं थी, गरीब फैमिली से होने की वजह से
आप सब जानते होंगे कि गांव में सभी सामाजिक संगठन होते हैं और मैं हाली समाज से आता हूं और हमारे गांव में भी एक बहुत बड़ा संगठन है। तो एक दिन मैं जब 10वीं क्लास में था तो उस संगठन की मीटिंग थी और वहां चले गया और बाकी युवा सब बाहर थे और मैं उन सभी बुजुर्गों के बीच में जाकर के बैठ गया। तो एक बुजुर्ग बोलता है कि यार ये कौन लड़का है, और तो मुझसे वो पूछते हैं कि किसके लड़के हो। तो मैंने अपने पिताजी का नाम बताया साथियों कि मैं प्यारे लाल नागेश्वर जी का लड़का हूँ। तो वो पहचान नहीं पाए। फिर उन्होंने पूछा कि आप किसके नाती हो, तो मैंने बोला जीवन लाल नागेश्वर जी के नाती हूँ। फिर भी नहीं पहचान पाए। तो एक बाजू में बैठा व्यक्ति बोलता है कि हाँ 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 वो एक वैदराज हैं सावत लाल नागेश्वर जी, उनके भाई के नाती हैं। तो अच्छा 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 बोलते हैं। तो आज तक तुम्हारे 2 जनरेशन कभी भी किसी संगठन की मीटिंग में नहीं आई और आज तू आया है। तब मेरे दिल में एक टीस लग गई साथियों कि मेरी पहचान भी अपने पिताजी से भी के नाम से भी नहीं हुई, दादा के नाम से भी नहीं हुई, और पहचान करने के लिए थर्ड पर्सन का सहारा लेना पड़ेगा। तो दिल में एक जिद आ गई कि अब एक ऐसी पहचान बनाना है कि मुझे मेरे नाम से पहचाने और मेरे पिताजी को मेरे नाम से पहचाना जाए, मेरे दादाजी को मेरे नाम से पहचाना जाए, मेरी पूरी खानदान को मेरे नाम से पहचाना जाए। और मैं वहीं पे डिसीजन लिया कि एक दिन मैं इस संगठन का संचालन करूंगा और इस संगठन का एक अहम पद पे मैं रहूंगा। और ये सोच मेरे दिल में आ गई और मैं कंटिन्यू लोगों के संपर्क में रहते गया। और 2 साल बाद एक ऐसी स्थिति बनी कि उस संगठन का जब चुनाव हुआ तो उस संगठन में मुझे सचिव सेक्रेटरी के पद पे नियुक्त किया गया। और जिस व्यक्ति ने पूछा था वो उस संगठन का अध्यक्ष था और मैं उसका सचिव बना। ये मुझे जब लगा कि मेरा पहला सपना पूरा हुआ और मैं जो चाहता था वो हुआ, और उस समय से समाज में एक अच्छी पहचान बन गई। और उस गांव स्तर से मैं ब्लॉक स्तर और जिला स्तर और आज पूरे मरार माली सैनी समाज में एक अच्छी पहचान बन गई साथियों। तो एक गरीब परिवार से होने के नाते एक पहचान पाने की जिद थी। मैंने वहां पहचान तो पा लिया, लेकिन मैं चाह रहा था कि समाज तक ही नहीं, मुझे पूरे क्षेत्र के लोग पहचाने, अन्य समाज के लोग भी पहचाने। तो मैंने पहचान को लेकर के, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, अपनी एक पहचान होनी चाहिए, एक टीस लग गई थी। मैंने एक राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर लिया और उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा और मैं ब्लॉक स्तर तक की कमेटियों में भी एक अच्छे पद पे रह करके अपनी पहचान तो बना लिया। लेकिन जब ये पहचान बन गई उसके बाद मुझे लगा कि यार मैं पहचान तो बना लिया लेकिन भाषण से पेट नहीं भरता है, राशन की भी जरूरत होती है। तो मेरे पास इनकम ऑफ सोर्स कुछ भी नहीं है, मेरे पास मैं कहीं से कोई इनकम नहीं ले पा रहा हूँ, पढ़ा लिखा बेरोजगार हूँ, जॉब की तलाश में था लेकिन जॉब मिलना संभव नहीं था साथियों। तो मैंने देखा जिसके पास होता है पैसा उसको पूछते हैं लोग भाई कैसा, और जिसके पास नहीं होता पैसा उसको बोलते हैं आप रहे जैसे का पैसा। अब संगठन में तो था लेकिन जहाँ चंदे की बात आती थी 2000 देना है, 5000 देना है, 10,000 देना है, तो वहां हम अपने आप को कमजोर महसूस करते थे। तो जब दिमाग में बात आई कि अब तो आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करना है, पहचान तो हमने बना ली है, पहचान तो बना ली है लेकिन आर्थिक स्थिति भी मजबूत होना चाहिए। तो उसके लिए मैं फिर संघर्ष करने लगा, काम की तलाश करने लगा। और इसके पहले तो हमने वो सब काम किया जहां से पैसा आता हो। रोजगार गारंटी में हमने काम किया, मजदूरी का काम किया, नागपुर में जाकर के काम किया पढ़ाई के दौरान। लेकिन जब पहचान बन गई, जब मान सम्मान मिलने लगा, तब हमने देखा कि हमारे लायक का कोई काम होना चाहिए। तो एक जिद होना चाहिए किसी भी चीज को पाने के लिए साथियों, और वो जिद हमारे में है। और जिस दिन वो जिद आप में आ गई तो आप दुनिया की हर चीज को हासिल कर सकते हैं। आपका एक डिसीजन होना चाहिए, बहुत ही जबरदस्त डिसीजन होना चाहिए, और आपका डिसीजन ही आपको उस सफलता की मंजिल तक पहुंचाता है साथियों। और हमने वो हासिल किया और यूनिवर्स भी हमारा मदद करता है। यदि हमने जो सोच लिया वो होता है। तो हमने समाज में भी और क्षेत्र में भी एक पहचान तो बना ली, लेकिन अब क्या करें साथियों, आर्थिक स्थिति कमजोर थी। तो उस बीच में एक इन्वेस्टमेंट सेक्टर का दौर चल रहा था 2012 में। 2005 से 2012 के बीच में हमने ये सब पाया और उसके बाद आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कुछ लोग इन्वेस्टमेंट सेक्टर में काम करते थे, मन तो नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति जो मुझे बार बार बताता था कि अच्छा सेक्टर है
और 6 महीने के अंदर में उन्होंने कार लेके आए और मेरे घर के पास आकर के हॉर्न बजाए और बोले, नागेश्वर जी नमस्कार, नागेश्वर जी नमस्कार। तो मुझे जिद आ गई, 4-5 दिन तक कंटिन्यू मेरे घर के पास से गुजरते थे और जरूर कार खड़ी करके नागेश्वर जी नमस्कार। और मेरा तो सपना था साथियों कि मेरी खुद की कार होना चाहिए, मेरे पिताजी का सपना पूरा करना है, मेरे पिताजी के हाथों से उसकी पूजा करवाना है। ये मेरा ड्रीम था, मेरा सपना था। तो मैंने सोचा यार ये व्यक्ति कर सकता है तो यस मैं कर सकता हूँ। मेरी एक अच्छी पहचान है, एक अच्छी बखत है रिलेशन में, समाज में, क्षेत्र में, तो मैं इस काम को कर सकता हूं। और उस काम को मैंने ज्वाइन किया और 2 साल तक जब मैंने कंटिन्यू किया साथियों तो एक अच्छा अचीवमेंट भी आया। वहां से मैं कार विनर हुआ, एक अच्छी खासी इनकम आई, लेकिन मैं उसका भविष्य नहीं जानता था। मैं सोचा अभी शुरुआत हुई है, मैं लोगों का इन्वेस्ट करवा रहा हूँ, लोगों को प्लान बता रहा हूँ, लेकिन मेरा इन्वेस्ट नहीं है। तो वहां से जितने भी मैंने इनकम किया था मैं अपने नाम से, बच्चों के नाम से और वाइफ के नाम से वहीं इन्वेस्ट कर दिया कि मैं भी लोगों को बता सकूं कि देखिए मैंने भी इन्वेस्ट किया है। और दूसरे साल जो अचीवमेंट किया था साथियों वो मुझे मिल नहीं पाया, मेरी मेहनत का फल मिल नहीं पाया। और 2014 में जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है और हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आते हैं और जब छानबीन होती है तो ये सिस्टम को लॉक कर दिया जाता है और हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि एक अच्छी पहचान और एक सब कुछ होने के बावजूद यदि हमने लोगों का इन्वेस्टमेंट कराया है तो अब ये कहाँ से दे पाएंगे, और हम जीरो पे खड़े हो गए और बहुत दुख होने लगा साथियों। लेकिन फिर भी हार नहीं माने, हमने लोगों को समझाने का प्रयास किया, उनको सही जानकारी देने का प्रयास किया, लेकिन क्या करोगे, पैसा पैसा प्यारा होता है। जो मान सम्मान था, जो इज्जत थी, वो कुछ समय के लिए चले गई साथियों। जैसे कि जिस संस्था में मैं वर्क कर रहा था उस संस्था के बंद होने से सब कुछ चले गया, लेकिन फिर भी विश्वास था कि मैंने गलत नहीं किया है, जो सिस्टम कहता है उसी के आधार पे मैंने काम किया है, मैंने किसी के साथ में गलत नहीं किया है। तो परमात्मा मेरे साथ में है, लोग मेरे साथ में हैं। और इसी बीच में मेरे जो मेंटर हैं, मैं जिनको आज अपने लाइफ कोच मानता हूं, 2015 में मेरी मुलाकात ग्रेट पर्सनालिटी और ग्रेट लीडर और एक ऊर्जा से और जोश जुनून से भरे हुए लीडर मिस्टर उमेंद्र चंद्रवारकर से मेरी मुलाकात होती है और उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के सही गाइडलाइन मुझे दिया कि रियल में नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, रियल में मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होता है। आपने जो काम किया था इसके पहले वो एक स्कीम के तहत काम किए थे, अब आपको यदि जीवन में आगे बढ़ना है, मैंने अपने पूरे सपनों के बारे में बताया, मैंने ड्रीम के बारे में बताया, तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि नागेश्वर जी मार्केट में रियल प्लान है, रियल नेटवर्क मार्केटिंग है, उसको यदि आप ज्वाइन करते हैं और उसका कोर्स कर लेते हैं तो आपके सपने बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे। तो मैंने उस नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने ज्वाइन किया और वहां से मैं नेटवर्क मार्केटिंग के रियलिटी को समझने का प्रयास किया और मैं लगातार 3 साल तक उसको सीखा साथियों। उस दौरान पे मुझे मात्र महीने की इनकम 9,000, 10,000, 5,000, 10,000 के नीचे ही आया करता था और उसको मैं अपने एजुकेशन पे लगाया और मेरी शादी 2010 में हो गई थी। और शादी हो गई तो बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई, फिर बच्चे भी आ गए और इनकम कुछ नहीं था। तो मैडम ने काफी सपोर्ट किया और हम लोग उस समय आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, तो मैं काम की ही तलाश में था साथियों। और मुझे ये जब काम मिला तो मैंने सीखने पर जोर दिया कि मैं सोचा कि यदि मैं सीख जाता हूं तो सफलता हासिल करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये मुझे पता था साथियों। तो मैंने सीखने पे ज्यादा जोर दिया और वहां से सीखा और वहां से सीखते 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 2019 में जब मेरे गुरु को रेनाटस वेलनेस की जानकारी मिली तो उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि नागेश्वर जी हमने जो एजुकेशन लिया है, नेटवर्क मार्केटिंग की जो डिग्री डिप्लोमा लिया है, उसको सही उपयोग करने का समय आ गया है। और एक कंपनी आई हुई है वो हेल्थ के क्षेत्र में काम कर रही है और हमें अभी तक बताया गया है कि 2020 से 2040 के बीच में हेल्थ पे बहुत बड़ा व्यवसाय होने वाला है। और जो व्यक्ति हेल्थ के ऊपर बिजनेस करेगा वो भी फूड सप्लीमेंट के ऊपर,
वर्ल्ड की नंबर 1 न्यूट्रास्यूटिकल फूड सप्लीमेंट के ऊपर वो इस दौरान का सफल व्यक्ति होगा और उसके ड्रीम बहुत जल्दी पूरे होंगे, ये उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया। तो मैंने बोला सर यस, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिस कॉलेज में आपने एजुकेशन लिया है वहीं आपको जॉब लग जाए या वहीं आपको वर्क करना पड़े। तो मैंने बोला सर, जो संस्था थी उन्होंने हमें एजुकेटेड कर दी है, अब हमें फॉर्म अप्लाई करना चाहिए और अब हमें सक्सेस को हासिल करना चाहिए। तो इस बीच में फिर भी मैंने आनाकानी किया, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मेरे गुरु उमेंद्र चंद्रवार सर और हम सबके महागुरु मिस्टर टीसी टांडेकर सर। वो मेरे घर तक आए साथियों, घर तक आए और मुझे टीसी टांडेकर जी ने पेपर में प्लान करके बताए कि नागेश्वर जी ये हो सकता है, और चंद्रवार सर ने मुझे बताए कि मैंने 6 महीने का टारगेट रखा है कि 6 महीने में मुझे मेरी खुद की कार लाना है, मेरा भी सपना है। तो मैंने बोला सर ये तो सपना मेरा भी है। तो मैंने उसी समय डिसाइड कर लिया कि चंद्रवार जी ने 6 महीना में कार लाने का डिसीजन लिए हैं, तो मैं 1 साल में लाऊंगा, 12 महीना में लाऊंगा, लेकिन ला करके ही रहूंगा, ला करके ही दम लूंगा। सर करना क्या होगा बताइए। और एक विश्वास भी नहीं हो रहा था साथियों कि सिंगल प्रोडक्ट है। रियलिटी बता रहा हूँ कैसा काम होगा, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रोडक्ट पे काम किया था तो विश्वास नहीं हो रहा था। सर ने बोले रिजल्ट है, तो मैंने बोला सर पहले 2 डिब्बी तो दीजिए। और 2 डिब्बी जैसे लिया तो परिवार में एक प्रॉब्लम थी, मैडम को मंथली संबंधित प्रॉब्लम, पीरियड से संबंधित प्रॉब्लम, और मैं पाइल्स से बहुत लंबे समय से परेशान था और मैं उसके लिए बहुत सारा ट्रीटमेंट करा रहा था। तो सर ने 2 डिब्बी दिए और सर को मैंने पेमेंट भी नहीं किया था साथियों, ये रियलिटी बता रहा हूँ। उस समय पैसा तो था लेकिन पता नहीं क्यों नहीं कर पाया था, और सर ने विश्वास करके मुझे 2 डिब्बी दिए, डॉक्यूमेंट्स लिए और मेरे ज्वाइनिंग लगा दिए, आईडी ग्रीन कर दिए। और जब मैंने वो 2 प्रोडक्ट लिया और एक को मैडम को और एक मैं स्वयं यूज किया, और जो रिजल्ट आया, अमेजिंग रिजल्ट साथियों, दोनों को 8 दिन के अंदर में जबरदस्त रिजल्ट आया। और मैंने सर को फोन किया कि सर रिजल्ट बहुत जबरदस्त है। तो सर ने एक ही लाइन बोले कि नागेश्वर जी अब बताइए करना क्या है, आपको रिजल्ट भी आ गया, आपको रिजल्ट मैन बनना है क्या बिजनेसमैन बनना है। तो मैंने बोला सर यस मुझे बिजनेसमैन बनना है। तो जल्दी से लिस्ट बनाइए और उन लोगों तक पहुंचिए जिनके सपने हैं, जिनको आप जानते पहचानते हैं। तो मैंने तत्काल सर की बात को नहीं टाला और लिस्ट बनाया साथियों, और तत्काल मैं उन लोगों से कांटेक्ट करना स्टार्ट किया। और सर बालाघाट से थे और मैं सिवनी से। तो मुझे लगा कि यार यदि मुझे नेतृत्व करना है तो मुझे सब चीज सीखना पड़ेगा, मुझे लीडरशिप करना पड़ेगा, मुझे अपनी टीम का नेतृत्व करना पड़ेगा। जिस दिन टीम बन जाएगी तो जिम्मेदारी अपने हाथ में आती है साथियों। तो आप लोगों को भी एक जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, और जब आप जिम्मेदारी ले लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि हमारा कारवा और हमारा काम बहुत तेजी से बढ़ जाता है। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई कारण होना चाहिए, बिना कारण का व्यक्ति अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ता है। जीवन में कोई ना कोई कारण होना चाहिए। जैसे मुझे समाज में पहचान बनाना एक कारण था, मेरे पिताजी के सपनों को पूरा करना मेरा बहुत बड़ा सपना बन गया, कार लाना एक कारण था मेरे लिए। तो बिना कारण के कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता, कोई ना कोई दिल में टीस आ जानी चाहिए, और टीस आ गई तो ये समझ लो कि आपको एक ठोस डिसीजन लेना होता है, और आपने ठोस डिसीजन ले लिए तो उसके लिए एक सोच बदलनी पड़ती है। तो एक सोच को लेकर के आप एक व्यक्ति की सोच बदल गई तो बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव आ जाता है। खुद के जीवन में तो बदलाव आता ही आता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव आ जाता है साथियों। तो एक सोच को लेकर के एक कहानी याद आ गई, एक स्टोरी याद आ गई, मैं उसको आपको शेयर करना चाहूंगा। एक समय की बात है और इन्हीं मई के महीने, अप्रैल मई के महीने की बात है। एक कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन का निर्माण करते हैं, मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, वो अपने घर में जिस चाक पे वो बर्तन बनाता है उस चाक में मिट्टी को रख करके वो चिलम बनाने का काम कर रहे थे साथियों। चिलम बनाने का काम कर रहा था तो अंदर से उनकी मैडम निकलती है और वो पूछती है, हे कुम्हार ये क्या कर रहे हो। तो कुम्हार बोलता है, अरे मैं चिलम बना रहा हूँ, इसका व्यापार बहुत तेजी से होने वाला है।
तो मैडम सोचती है अभी तो गर्मी का समय है, तो वो कुम्हार को बोलती है, अरे कुम्हार, आप चिलम के जगह में सुराही क्यों नहीं बना लेते, क्योंकि अभी गर्मी का समय है, सुराही बहुत ज्यादा बिकेगा। तो कुम्हार के दिमाग में बात आती है साथियों कि वाह, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुम्हार जिस मिट्टी से चिलम बना रहा था उसको और कुछ आकार देना स्टार्ट कर दिया, तो वो चिलम की जगह में वो सुराही बनाने लगे, मिट्टी का आकार चेंज हुआ, तो मिट्टी के अंदर से आवाज निकलती है कि हे कुम्हार, ये क्या कर रहे हो। तो कुम्हार बोलता है, मेरे विचार बदल गए, मेरे विचार बदल गए, अब चिलम नहीं, मैं सुराही बनाऊंगा। सुराही, तो मिट्टी के अंदर से एक प्यारी सी आवाज आती है, वाह रे कुम्हार, तेरे तो विचार बदले, मेरी तो पूरी जिंदगी बदल गई। यदि मैं चिलम बनती तो खुद भी जलती और लोगों को जलाती, लेकिन सुराही बन गई तो खुद भी ठंडक रहूंगी और लोगों के हृदय को ठंडक पहुंचाऊंगी, हृदय को ठंडक पहुंचाऊंगी। तो साथियों, यदि आप अपने विचार को बदलते हैं तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल सकती है। तो आज का समय आपके विचार को बदलने का है। आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप अपने आप को पहचानने का समय है, अपने परिवार के को पहचानने का समय है। आपके परिवार को किस चीज की जरूरत है, आपके माता पिता की क्या ख्वाहिश है आपके प्रति, ये सोचने की जरूरत है। और ये आपने सोच लिया तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। और जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता, बिना लक्ष्य के कोई भी सफलता को हासिल नहीं कर सकता। तो एक लक्ष्य होना चाहिए और दिल में एक टीस लग जानी चाहिए साथियों। तो वैसे ही टीस, एक मुझे फिर से एक स्टोरी याद आ गई हमारे देश के बापू जी की, गांधी जी की, महात्मा गांधी जी की। जब वो ट्रेन में सफर कर रहे थे तो उस समय गोरों ने उन्हें धक्का मार दिया था ट्रेन से कि आप काले लोगों को सफर करने का कोई अधिकार नहीं है। तो उस समय हमारे महात्मा गांधी जी के दिमाग में एक बात घर कर गई। उन्होंने एक डिसीजन लिया कि तुमने मुझे ट्रेन से धक्का मारा है, एक दिन मैं पूरे हिंदुस्तान से तुम्हें धक्का मार के निकाल दूंगा। और ये डिसीजन और ये सोच की वजह से उन्होंने एक प्लानिंग किया, उन्होंने अपने प्लान जो काम कर रहे थे उसको चेंज किया और उन्होंने सोच बनाई कि अब इन गोरों को पूरे देश से निकालना है। और वो जब डिसीजन लिए तो उनके साथ में बहुत सारे लोग आते गए, एक कारवां खड़ा हो गया। और एक दिन ऐसा आया कि बापूजी हर हथकंडे अपना करके हमारे देश से उन गोरों को भी यहाँ से निकाल दिया साथियों। तो वैसे ही आपका एक डिसीजन होना चाहिए, आप जीवन में क्या चाहते हैं। यदि आपके जीवन में गरीबी है तो आप गरीबी को धक्का मार के निकाल दीजिए, आप डिसीजन ले लीजिए। यदि आपके परिवार के किसी भी मेंबर का कोई सपना है तो उसको आप पूरा कर सकते हैं, आपके कोई सपना है तो उसको पूरा कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं तो उसको आप इस प्लेटफॉर्म से पूरा कर सकते हैं। लेकिन आपका एक ठोस डिसीजन होना चाहिए साथियों। आपके डिसीजन पे ही आपके वो सफलता टिकी हुई है, आपकी सोच के ऊपर ही सफलता टिकी हुई है। और आप जिस दिन डिसीजन ले लेते हैं साथियों तो वो प्लेटफॉर्म हमारे पास रेनाटस वेलनेस है। रेनाटस वेलनेस एक प्लेटफॉर्म है। जब मेरे जैसे एक किसान मजदूर परिवार का लड़का एक ठोस डिसीजन ले सकता है, जिसकी 2005 तक कोई पहचान नहीं थी, जिसके परिवार की कोई पहचान नहीं थी, गांव में तक लोग नहीं पहचान पाते थे, जिसको पहचानने के लिए थर्ड पर्सन का सहारा लेना पड़ा, और वो डिसीजन मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था साथियों। पर आज की मैं बात करूं तो हर व्यक्ति मुझे जानता है, पहचानता है, और मेरे परिवार को, मेरे माता पिता को, मेरे रिलेशन वालों को भी मेरे नाम से पहचाना जाता है। तो ये मेरे लिए गर्व की बात है साथियों, ये एक डिसीजन था। तो आप भी एक डिसीजन लें। आपका कोई भी सपना हो सकता है, कोई भी ड्रीम हो सकता है, लेकिन मेरा दूसरा डिसीजन ये था कि मुझे इनकम चाहिए, पैसा चाहिए, क्योंकि मैं गरीबी की दलदल को देखा है। मेरे माता पिता को मैंने देखा है किस टाइप की उन्होंने जिंदगी जिया है, कैसी मेहनत की है, उन्होंने हार्ड वर्क किया तो 2 वक्त की रोटी जरूरत की पूर्ति तो कर दी, लेकिन मुझे स्मार्ट वर्क करना है जिससे मेरे परिवार के और मेरे सपने पूरे हो सके साथियों।
तो मैंने सपनों को लेकर के एक डिसीजन के साथ में इस काम को स्टार्ट किया और लोग मिलते गए, लोग आते गए। बहुत सारे लोगों ने एक्सक्यूज दिया, बहुत सारे लोगों ने बोला, जब मैं अपने सपनों की बात करने लगा तो बोले एक नॉर्मल मजदूर परिवार का व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें करता है, ये तेरे बस की बात नहीं है। तो मैं उनसे एक ही चीज बोलते गया साथियों, मैं उनसे एक ही चीज बोलते गया, देना है तो साथ दो, देना है तो साथ दो, सिर्फ सलाह नहीं, देना है तो साथ दो, सिर्फ सलाह नहीं। और इस वाक्य के साथ मैं आगे बढ़ते गया और एक अच्छा कारवां खड़ा हो गया साथियों। तो मैं सभी का धन्यवाद करूंगा कि जो आज मेरे साथ में है। अब मैं बात करूंगा थोड़े सिस्टम की। मेरी जर्नी तो बहुत ही विषम परिस्थितियों से गुजरी है और उसको हमने फेस किया है, लेकिन हार नहीं माने साथियों। हर हाल में और हर काल में मेरे गुरु का एक ही नारा है कि हर हाल में, हर काल में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हम जीत कर रहेंगे। हमारा जन्म जीतने के लिए हुआ है, हमारा जन्म ही सपनों को पूरा करने के लिए हुआ है, हमारा जन्म ही इस हिंदुस्तान से बीमारी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए हुआ है। और मुझे आज बहुत खुशी है कि मैं स्वस्थ भारत समृद्ध भारत मिशन का हिस्सा हूं और इस स्वस्थ भारत समृद्ध भारत मिशन का बहुत ही नंबर 1 और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट रेनेटस नोवा हमारे साथ में है। तो इस नंबर 1 रेनेटस नोवा के लिए भी मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा साथियों, मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा और हमेशा मैं बोलता हूं, ये मेरा पेटेंट कोटेशन है कि नीम की लकड़ी चंदन से कम नहीं, नीम की लकड़ी चंदन से कम नहीं। और हमारा रेनेटस नोवा अभी चल रही महामारी में किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं, किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं। एक बार पी के तो देखिए, एक बार खा के तो देखिए, एक बार पिलाकर तो देखिए, एक बार खिलाकर तो देखिए साथियों, हर प्रकार की बीमारी को दूर करने की क्षमता रखता है। ऐसे संजीवनी बूटी हमारे साथ में है। तो मैं रेनेटस नोवा के लिए भी एक बार आप जहां भी बैठे हैं जबरदस्त ताली से आप क्लैपिंग कर सकते हैं साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं थोड़ी सी सिस्टम की बात करूंगा। तो जहां हम सिस्टम की बात करते हैं तो मैं उन नए लोगों के लिए बताना चाहूंगा जो कॉलेज स्टूडेंट हैं और जो शिक्षित बेरोजगार लोग हैं, वो कैसे काम को आसानी से कर सकते हैं। उनको लगता है कि हम लोगों को कैसे शेयर करें, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि जब आप किसी भी संस्था में एडमिशन लेते हैं, चाहे वो प्राइवेट ITI में हो, DED BEd कॉलेज में हो, कंप्यूटर सेंटर में हो, किसी भी सेक्टर में आपका एडमिशन होता है, तो वहां से आपको ऑफर मिलता है कि आप यदि 10 एडमिशन लाते हैं, 20 एडमिशन लाते हैं, तो हम आपकी पूरी फीस माफ कर देंगे, या आपको 10,000 देंगे, 20,000 देंगे। तो आप अपने एजुकेशन को तो एक तरफ रख देते हैं, लेकिन अपने दोस्त भाइयों को फोन करना स्टार्ट कर देते हैं और आप 20 एडमिशन लाने की आपके दिल में एक जिद आ जाती है कि मुझे 20 एडमिशन लाना है और अपने फीस को माफ करना है, और 10,000, 20,000, 50,000 भी बच गया तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो हम क्या करते हैं, वहां लाते हैं। तो सेम वही कंडीशन है साथियों। आप बोलिए कि हमने जो एजुकेशन लिया है, हमारे पास जो डिग्री है, जो डिप्लोमा है, क्या उससे कोई जॉब लगना संभव है? और यदि नहीं है तो मैं एक 21वीं सदी का एक कोर्स को ज्वाइन किया है, बहुत ही जबरदस्त कोर्स है, और वहां मैं एडमिशन लिया है और वहां पर ये बताइए कि एकदम जॉब लगना परफेक्ट है, और 1 वर्ष का ये कोर्स है। यदि 1 वर्ष कंटिन्यू उस कोर्स को आप कर लेते हैं तो 100% 1 वर्ष के बाद मिनिमम से मिनिमम नए व्यक्ति को मैं बताना चाहूंगा कि 1 लाख रुपए महीने की इनकम आपकी होगी। 1 लाख रुपए महीना, क्योंकि विश्वास नहीं होता इसलिए मैं एक छोटा सा टारगेट बता रहा हूँ कि 1 लाख रुपए महीने की इनकम आपकी हो सकती है, क्योंकि यही डिसीजन मैंने लिया था। और आज के 18 महीना पहले मैंने रेनेटस में ये डिसीजन लिया था। मैंने एडमिशन किया अपने ग्रेट हेल्पलाइन के कहने से। और साथियों, ये चमत्कार क्या हुआ कि सर ने जब 6 महीना बोले थे और उन्होंने 3 महीने में कार लेकर के आए, तो मैंने तत्काल डिसीजन चेंज कर दिया कि मेरे गुरु 6 महीने की जगह 90 दिन में ला सकते हैं, तो मैं भी 12 महीने की जगह 6 महीने में ला सकता हूं। और काम की रफ्तार को बढ़ा दिए, सपनों की लिस्ट को सामने रखे, और वही हुआ जो हम सोच रहे थे, वही हुआ। 6 महीने के अंदर में 13
13 मार्च 2020 को मेरी ब्रांड न्यू कार 7 लाख की टाटा टियागो की XZ टॉप मॉडल हमने परचेस किया साथियों। ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी मेरे लाइफ की। और मैं जब कार को लेकर के आया तो मेरे पिताजी से मैंने पूजा करवाया। ये एक मेरा सपना पूरा हुआ साथियों। तो आप उनको एडमिशन के लिए बताइएगा कि एडमिशन चालू है और एडमिशन की फीस बहुत कम है, और उस एडमिशन की फीस आप देते हैं तो अभी जो महामारी चल रही है इसमें वो एक 2 फूड सप्लीमेंट हमको मिलने वाला है जो बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हमारे बॉडी के श्वेत रक्त कर्णिकाएं जो होती हैं उनको स्ट्रांग करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, WBC को स्ट्रांग करता है, जिससे आप स्वस्थ भी रहेंगे, आपको एक एजुकेशन भी मिलेगा और रोजगार के अवसर मिलेंगे। और जो साथी जॉब में है और जो साथी बड़े बिजनेसमैन हैं और वो एक अच्छे प्रोफेशन से हैं तो उनका ईगो हर्ट करता है कि हम कैसे इस काम को करें, तो उनके लिए भी एक ऑप्शन शॉर्ट में बताना चाहूंगा साथियों कि आज के समय में हेल्थ को लेकर के बहुत बड़ा चैलेंज है और हर व्यक्ति एक अच्छे सप्लीमेंट की तलाश में है, एक अच्छे डॉक्टर की तलाश में है। तो आप उसके लिए एक अच्छा सलाहकार बन सकते हैं, एक अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं और आप उनको हमारे रेनाटा सोनोवा का फैमिली हेल्थ पैक प्रमोट कीजिए। फैमिली हेल्थ पैक आपको दो फैमिली को स्वस्थ करने का जिम्मा लेना है, 2 फैमिली को फैमिली हेल्थ पैक आप प्रमोट करते हैं साथियों, और उनको भी यही बताते हैं कि आप अपने जान पहचान के आप जिनको दिल से चाहते हैं। हमारे यहाँ पर एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक संस्था काम कर रही है और वो फैमिली हेल्थ पैक प्रमोट कर रही है। 6 प्रोडक्ट का एक फैमिली हेल्थ पैक है, क्योंकि परिवार में 4 से 6 मेंबर्स होते हैं और आप इसको यूज कर लेते हैं तो कोई भी महामारी आ जाए, कोई भी वायरस आ जाए, कोई भी बीमारी आ जाए, उससे लड़ने की क्षमता है। और मैंने ठाना है कि 2 परिवार को स्वस्थ करना है और उन 2 परिवार को भी यही बताएं कि इस ऐसी स्थिति में आप भी 2 परिवार को स्वस्थ करने का जिम्मा ले लें, तो ऐसा करके भी आपका कारवां बढ़ सकता है और आप यहाँ से लाखों रुपए सप्ताह नहीं लाखों रुपए महीने की इनकम बना सकते हैं। और ऐसे 2 परिवार की जिम्मेदारी आसानी से लेते हैं तो 90 दिन के अंदर में आप लगभग 6 डिब्बी का भी पैकेज देते हैं तो 18 से 20 लाख रुपए बनाते हैं, और 2 डिब्बी का भी पैकेज आप लेते हैं तो लगभग 6 लाख रुपए की इनकम 90 दिन के अंदर में कर सकते हैं साथियों। तो ये नए स्टूडेंट के लिए और नए प्रोफेशन के लोगों के लिए मैंने बताया। और हमारे जो रेनोवियंस है, जो ड्रीम को लेकर के आए हैं, जो सपनों को लेकर के आए हैं, बस 2 मिनट में बात करूंगा और इसके बाद मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा साथियों कि यदि आप सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो ये एक एजुकेशन सेंटर है, हमारा नेटवर्क मार्केटिंग एक कोर्स है। इस कोर्स को आपको करना होगा और हर कोर्स में सब्जेक्ट होते हैं, हर कोर्स में सब्जेक्ट होते हैं, चाहे आप BA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, या जब भी हम फर्स्ट क्लास में भी एडमिशन लेते हैं तो वहाँ एक सब्जेक्ट होता है और अलग अलग सब्जेक्ट को आपको फेस करना होता है। तो वैसे ही हमारे यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में 6-7 सब्जेक्ट होते हैं और उस सब्जेक्ट पे आप मास्टरी हासिल कर लिए तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता साथियों। तो यहाँ का पहला सब्जेक्ट होता है, समय बहुत कम है और मैंने काफी टाइम ले चुका है आपका, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है साथियों कि अब मैं मेन पॉइंट पे आ रहा हूँ कि आपको यदि परेशानी हो रही है तो क्यों हो रही है, क्योंकि आपने अपने कोर्स को कंप्लीट नहीं किया है, इसलिए जब एग्जाम होता है तो आपके मार्क्स कम आते हैं। आपके कोई ना कोई एक सब्जेक्ट पे पकड़ है और बाकी सब्जेक्ट में नहीं है। यदि मैथ्स का स्टूडेंट है, वो मैथ्स में नंबर 1 99 मार्क्स लाता है और हिंदी में यदि वो 35 ही मार्क्स लाता है तो उसका परसेंटेज का लेवल कम हो जाता है साथियों। वैसे सभी सब्जेक्ट को हमको लेवल करना है, बराबरी में लेकर के चलना है। तो हमारे यहाँ का पहला सब्जेक्ट जो होता है वो होता है इंट्रोडक्शन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये पहला सब्जेक्ट है, इसमें आपने मास्टरी कर लिया तो अच्छे अच्छे लोगों को भी आप अपने बिजनेस में ला सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन, आपका परिचय देने का जो तरीका है, इंट्रोडक्शन देने का तरीका जो है वो इफेक्टिव होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। और जब भी आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करें, अपने सपनों के बारे में उनसे चर्चा करें, उनके सपनों के बारे में आप उनसे चर्चा करें। तो आपका इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत ही पावरफुल होना चाहिए, आपके शब्दों में वजनदारी होना चाहिए, आई टू आई कांटेक्ट करके आप बात करें, स्माइलिंग फेस के साथ में आप बात करें और एक एक्साइटमेंट के साथ बात करें।
और जब आप बात करते हैं, आपके बात से प्रभावित होता है, तो हमारे आवरण को देखता है। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है कि आपने कैसा शर्ट पहना है, आपने कैसे टाई बांधा है, आपने ब्लेजर कैसा पहना है, आपने पैंट कैसा पहना है, आपने शूज कैसा पहना है, आपने वॉच कैसे पहने हैं। तो ये भी नंबर 1 होना चाहिए साथियों, यदि हम नंबर 1 बात कर रहे हैं तो। ये हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है जिस पर हम मास्टरी करते हैं। दूसरा सब्जेक्ट है हमारा ड्रीम प्लान। हमको ड्रीम प्लान पे मास्टरी करना है। ड्रीम प्लान, अपने ड्रीम के बारे में बताइए कि मैं इस कोर्स को क्यों कर रहा हूं और मैं इस प्लेटफॉर्म में क्यों आया हूं। मुझे यहाँ से कार चाहिए, लाखों रुपए महीने की इनकम चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता हूं, मैं अपनी वाइफ के सारे सपनों को पूरा करना चाहता हूं, मैं अपना नाम चाहता हूं, मैं अपना पहचान बनाना चाहता हूं। आप जो जो लिस्ट बनाए हैं वो आप उनके सामने रखिए और उनको बोलिए कि यदि इनमें से कोई एक भी सपना आपका है तो वो पूरा होगा, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ से सारे सपने पूरे होते हैं। और तीसरा सब्जेक्ट जो है साथियों हमारा, वो है जब सपने तो हैं लेकिन ये पूरे कैसे होंगे। तो हम उनको बताते हैं कि यहाँ का तीसरा सब्जेक्ट है वो है नेटवर्किंग प्लान। तो आपको नेटवर्किंग प्लान पे मास्टरी करना है। अकेले व्यक्ति की बस की बात नहीं है कि वो लाखों रुपए महीने की इनकम बना ले। तो यहाँ लोगों की मदद करते हुए, कर भला तो हो भला, सबका साथ सबका विकास, रॉकिंग रेनाटास, हम लोगों के सपनों के ऊपर काम करते हैं। हम लोगों को यहाँ एडमिशन कराते हैं, इससे हमारा एक कारवा खड़ा होता है और बहुत बड़ी एक टीम बनती है और एक दिन ये सारे सपने हमारे पूरे होते हैं। दूसरी और इसका जो है चौथा सब्जेक्ट जो है वो है साथियों प्रोडक्ट प्लान। यदि हम यहाँ वर्क कर रहे हैं तो बिजनेस कर रहे हैं हम लोग, और बिजनेस के लिए नंबर 1 प्रोडक्ट होना चाहिए। तो प्रोडक्ट हमारे पास नंबर 1 है, तो इस प्रोडक्ट पे नंबर 1 पकड़ होना चाहिए। प्रोडक्ट पे नंबर 1 पकड़ होना चाहिए, प्रोडक्ट की टोटल जानकारी होना चाहिए, और उस प्रोडक्ट की हम जानकारी सही देते हैं तो लोग यूज भी करेंगे और हमारे साथ बिजनेस पे भी आएंगे एक विश्वास के साथ साथियों। और इसका नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो बिजनेस प्लान है। ये बिजनेस प्लान पे भी हमको मास्टरी होना चाहिए। हमारी कंपनी ने जो बिजनेस प्लान डिजाइन की है उस बिजनेस प्लान को जबरदस्त तरीके से प्रमोट करते आना चाहिए। और इसका नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है हमारा कंपनी का प्रोफाइल। आपको कंपनी के प्रोफाइल की टोटल जानकारी होना चाहिए। और इसका जो 7वां सब्जेक्ट है वो है जनरल नॉलेज। हमारी कंपनी के बारे में, हमारे प्लान के बारे में किसी ने भी या हमारे प्रोडक्ट के किसी एक कंटेंट्स के बारे में भी पूछा तो हमें टोटल जानकारी होना चाहिए। तो मैं ये चीज आपको क्यों शेयर किया, क्योंकि साथियों बहुत सारे लोग आपके बात करने के तरीके को, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट को देख करके आपके साथ बिजनेस में आएंगे। बहुत सारे लोग आपके ड्रीम प्लान को देख करके आपके साथ, सुन करके आपके साथ बिजनेस में आएंगे। बहुत सारे लोग आपके नेटवर्किंग प्लान को देख करके आपके साथ में आएंगे। बहुत सारे लोग आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को देख करके आपके साथ में आएंगे। बहुत सारे लोग आपके बिजनेस प्लान, नंबर 1 बिजनेस प्लान को देख करके आपके साथ में आएंगे। बहुत सारे लोग आपके प्रोडक्ट की, आपके कंपनी के प्रोफाइल को देख करके लोग आपके साथ में आएंगे। और बहुत सारे लोग कुछ खास बात है हमारे प्लान में और हमारे प्रोडक्ट में, उसको देख करके आएंगे। तो आप चाहते हैं कि आपकी टीम में मल्टीपर्पस लोग हों, सभी प्रकार की सोच रखने वाले लोग हों, तो ये 7 सब्जेक्ट पे आपकी नंबर 1 पकड़ होना चाहिए। तो आपके साथ में नंबर 1 लोग आएंगे, हर प्रकार के लोग आएंगे और आप सबको फेस कर पाएंगे और आप बड़ा काम कर पाएंगे साथियों। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपने मुझे शिद्दत से सुना है, दिल से सुना है, और इस ऑल ओवर इंडिया के मंच पर आप मुझे सुना और आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया। तो आज आप एक डिसीजन लेंगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, और आपका एक डिसीजन, आपकी यदि आज एक सोच बदल जाती है साथियों तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल जाएगी, आपके परिवार की जिंदगी बदल जाएगी, आपके बच्चों की जिंदगी बदल जाएगी, आपके माता पिता की जिंदगी बदल जाएगी, आपके वाइफ की जिंदगी बदल जाएगी और सबकी जिंदगी बदल जाएगी। आप एक अकेले व्यक्ति के डिसीजन लेने से यदि आपकी सोच बदल जाती है तो साथियों, तो बोलना तो बहुत कुछ था, तैयारी बहुत सारी थी, लेकिन टाइम का लिमिटेशन है। क्योंकि हम 10 महीना पढ़ते हैं और जब एग्जाम देने जाते हैं तो 2.5 से 3 घंटे में उसको पूरा कंप्लीट करना होता है साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः मैं अपने सभी महागुरुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म में उन्होंने मुझे एंट्री कराया, और मेरा साथ देने वाले सभी गुरु लाइन टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो वाकई में साथियों ये जो रास्ता है,
ये सपनों की दुनिया से शुरुआत होकर के हकीकत की दुनिया में जाकर के ही रुकता है। और यहाँ से जो ट्रेन चलती है वो गरीबपुर से होकर के अमीरपुर के लिए जाती है। और जो व्यक्ति बैठ गया और वो बीच में कूदा नहीं, और जो कूद गया उसके हाथ पैर टूटते हैं, और जो पहुंच गया उसके सपने पूरे होते हैं, लाइफ स्टाइल मिलती है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी को बोलना चाहूंगा कि सबका साथ, सबका विकास, रॉकिंग रेनाटास, रॉकिंग रेनाटास, रॉकिंग रेनाटास, ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपकी जो जर्नी, बहुत शानदार जर्नी, आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, तो बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर, एक सीख मिली। आपकी जर्नी को सुनकर हमें ये पता चला कि कैसे हमारा चैलेंज, कैसे हमारी दिक्कतें हमारे सपनों से बड़ी कभी नहीं हो सकती। जैसे आपने अपना नाम बनाने के लिए अपने आप को कितने चैलेंज अपने ऊपर लिए, कितने चैलेंजों को एक्सेप्ट किया और उसके ऊपर आपने वर्क किया, और आज आप सक्सेसफुल पर्सनों की कैटेगरी में आ गए हैं। तो आपने बताया कैसे हमारा डिसीजन हमें कामयाब करता है। जैसे कि आपने बताया कि जब मैंने इस रेनाटस को फैन किया और सपना लिया, एक डिसीजन लिया कि 1 साल में मैं गाड़ी लूंगा इस सिस्टम पे, तो आपके वो ड्रीम, उसके डिसीजन में आपने हमें एक सीख दी कि हम सभी को रेनाटस वेलनेस में डिसीजन लेना चाहिए, ड्रीम लेना चाहिए। वो ड्रीम चाहे कार का भी हो सकता है, तो एसी का भी, जो भी हमारे घर में, जहाँ अपने माता पिता के प्रति जो भी ड्रीम होना चाहिए, हमें ड्रीम लेना चाहिए। अगर हमारा ड्रीम होगा तभी हम कुछ बड़ा कर पाएंगे। और आपने बताया कि कैसे लोग हमें चैलेंज करते हैं, और जितना टाइम हमें कोई चैलेंज नहीं करता और हमारा विकास नहीं होता। तो सर बहुत सुनकर मजा आ गया आपको, आपकी जर्नी को सुनकर। और दोस्तों, ये तो हमारे आज के जो स्पीकर कैलाश नागेश्वर जी थे, जिन्होंने बहुत शानदार जर्नी के बारे में बताया, काफी कुछ सीखने को मिला इनसे। और आज आप क्या डिसीजन लेते हो इनको सुनकर? क्या आपको किसी ने चैलेंज किया कि आप नहीं कर सकते? अगर आपको किसी ने चैलेंज किया तो उसने आपको कामयाब होने का रास्ता दिखा दिया। अगर आपने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट किया तो आप कामयाब हो सकते हो। तो सर, ये आज का हमारा सेशन था, बहुत शानदार सेशन रहा। और शाम को भी हमारा जो शानदार सेशन होने वाला है, बहुत जबरदस्त सेशन होगा। और जो शाम को हमारे बीच 8 बजे स्पीकर आएंगे, उनके बारे में आपको ग्रुप के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। राइट टाइम आप सभी ने ऐसे तरह ही 8 बजे जूम सेशन में आना, ताजो ये हमारा जो काफिला ऐसे बढ़ता जाए और हम घर में बैठे ही लोगों को अच्छी सेहत और अच्छी वेल्थ दे सके, अच्छी हेल्थ और अच्छी वेल्थ दे सके। तो दोस्तों, आज की जो मीटिंग है जहाँ पे हम समाप्त करते हैं, और सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो रेनाटस वेलनेस में आज की डेट में जिन जिन लोगों को अच्छा पैसा आ रहा है, आज की डेट में अगर कोई हेल्पलेस पर्सन आपसे, कोई किसी को लगता है आप प्रोडक्ट दे सकते हो, किसी को लगता है कि आप पैसे से किसी की मदद कर सकते हो, क्योंकि आज इंडिया की सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, और जिसके पास पैसा है तो उसके पास आज दुआएं कमाने का, उसके पास आज सेवा करने का मौका है दोस्तों। तो अपने पैसे पॉकेट में से कुछ ना कुछ हर पर्सन का फायदा कीजिए, कुछ ना कुछ पुण्य का काम कीजिए, क्योंकि आज इंडिया के हालात है जो बहुत नाजुक हालात चल रहे हैं। तो दोस्तों, इन शब्दों से ही मैं अपनी आज की जो मीटिंग है उसको जहां पे समाप्त करता हूं, और सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे, और ऐसे तरह ही शाम को मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, रॉकिंग रेनाटस।